बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज यानी बुर्ज हमल के हवाले से। एरीज 100% आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, 100% कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन कब और कैसे इसके हवाले से बात करेंगे। राहु का आपके घर से निकलना मुबारक साबित होगा। तमाम एरीज यानी बुर्ज हमल के हवाले से तमाम सैयारे अपनी ज़बरदस्त पोजीशन पर आ चुके हैं। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से बात करेंगे। राहु की न्यू पोजीशन के हवाले से बात करेंगे। एरीज बिग ब्लास्ट इन 2023-24 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब इसके फैक्ट्स पे बात करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो भी एरीज की लाइफ में, और कब और कैसे। तो सबसे पहली बात ये कि मेष राशि यानी कि जिसे हम एरीज कहते हैं, एरीज यानी बुर्ज हमल के हवाले से अगर बात करें, शनि यानी कि सैटर्न जिसे हम जोहल भी कहते हैं, तो सैटर्न जोहल जो है वो आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। आप सब जानते हैं 11th हाउस आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है, आपके हाई प्रॉफिट का, आपकी इनकम, आपके कारोबार का घर होता है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर मुश्तरी और राहु आपके कौन से घर में गड़बड़ी कर रहे हैं। यह है आपके फर्स्ट हाउस में। राहु काफी हद तक कोशिश कर रहा है कि बृहस्पति के काम में रुकावट डालना, यानी कि जुपिटर के कामों में रुकावट डालना, उसके पावर्स को कम से कम करना ताकि आपको उसका फायदा ना हो सके। जुपिटर जो कि बेहतरीन फायदों का आपका घर होता है, बेहतरीन फायदे आपको पहुंचाता है। राहु यहाँ पर रुकावटें डालने के लिए मौजूद है फर्स्ट हाउस के अंदर, और यहाँ पर राहु की वजह से गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। आपको तमाम मामलात में कंफ्यूजन का शिकार राहु कर रहा है, तो इसकी वजह से भी काफी रुकावटें आपके लिए पैदा हो जाती है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो रही है, कोई बड़ा फैसला जल्दी में कर जाते हो जिससे नुकसान हो जाता है। तो ये सब राहु की करामात है। याद रखिएगा, आपका ओवर थिंकिंग होना या ओवर थिंक करना या ओवर एनालिसिस करना, ये भी राहु की वजह से मुमकिन हो रहा होता है। और इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से बाज औकात अपॉर्चुनिटीज या जो मौके हैं वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन आप तमाम एरीज के लिए अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये वक्त बदलने वाला है, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता और राहु भी निकल जाएगा फर्स्ट हाउस से। और ये कब होगा? ये होगा 30 अक्टूबर 2023। 30 अक्टूबर दूर नहीं है, एक महीना भी नहीं रहा। आप देखिए अभी 16 सितंबर चल रहा है, तो अगर आप हिसाब लगाए अक्टूबर में भी आप चले जाते हैं तो 30 अक्टूबर में ये फर्स्ट हाउस से निकल जाएगा तकरीबन, और आपके फायदों का घर आपको पूरी तरह से फायदे देना शुरू करेगा। क्योंकि राहु पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, मुश्किलात ये सब ला रहा था। लेकिन आप सोचें कि एक घर में भी होता है ना कि कोई मेहमान आया और उसमें कोई बुरा हो, नेगेटिव हो, तो आप दुआ करते हो कि ये चला जाए तो अच्छा है, वरना सब लोग हम लोग परेशान हैं। और जैसे ही वो चला जाता है आप कैसे सुकून का सांस लेते हैं। तो यही होता है कि राहु के जाने के बाद आप सब एरीज सुकून का सांस लोगे। 30 अक्टूबर 2023 आपकी राशि से निकल जाएगा फर्स्ट हाउस से, और आपके लिए जो 1.5 साल से प्रॉब्लम्स किए थे वो सारे रिवर्स गियर पे आ जाएंगे। आपके काम बनते हुए, आपकी किस्मत आपके फेवर में, और बहुत सारे आपके फायदे होने हैं। राहु फर्स्ट हाउस से 12th यानी 12वें घर में आपके चला जाएगा 30 अक्टूबर को। अब गुरु यानी कि बृहस्पति जिसे जुपिटर या मुश्तरी कहते हैं, जुपिटर मुश्तरी के पावर्स को वक्री होने के बावजूद कम करने वाला राहु जब फर्स्ट हाफ से चला जाएगा तो वो वक्रीपन आपके लिए बड़ा काम आएगा। मींस कि जुपिटर के पावर्स आपके लिए पूरी तरह अवेलेबल होंगे, आपको फायदा पहुंचाएंगे। आपके पैसों का घर, आपकी दौलत का घर, आपकी इनकम का घर, सब कुछ एक्टिवेट होगा, पैसा आएगा। याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2023 के बाद, याद रखिएगा इस ट्रांजिशन के बाद यानी कि 30 अक्टूबर के बाद आपका 5th हाउस जो कि आपके औलाद का हाउस भी बनता है, एक्टिवेटेड होगा। अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं ये वक्त बड़ा बेहतरीन होगा। 30 अक्टूबर के बाद औलाद से नवाजे जा सकते हैं। मीन्स के वो एरीज या वो मेष राशि या वो एरीज जो कि औलाद के लिए तड़पते थे, तरसते थे कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए, उनके लिए बड़ी खबर आएगी। कोई मेडिकल प्रोसेस करवा रहे थे तो आप उस पर तेजी लेकर आए, क्योंकि इसमें कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे, कंसीव करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा जिनकी पहले से औलादें हैं उनके लिए भी बेहतरीन रहेगी। अपनी औलाद की आवाज से अच्छी खबरें वो लोग सुनेंगे 30 अक्टूबर के बाद। अपने औलाद को लेकर जितनी नेगेटिव न्यूज थी वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। उनकी नौकरी, उनकी धन दौलत, उनकी
पोजीशन, उनका रुतबा सब कुछ बढ़ेगा। अपनी औलाद की वजह से आप बड़े सेटिस्फाइड रहोगे 30 अक्टूबर के बाद। पांचवा घर यानी 5th हाउस आपकी पढ़ाई का, आपकी एजुकेशन, आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स, आपकी स्कॉलरशिप में कामयाबी का घर भी होता है। तो याद रखिएगा 30 अक्टूबर के बाद बड़ा इनकलाब आपकी स्टडीज के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हवाले से आएगा, जिसका भरपूर फायदा आपको उठाना है। एरीज को अपने एफर्ट्स 100% लगाओ, भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। राहु की जितनी डाइवर्जन आपके लिए थी, जो राहु डाइवर्ट करता था आपके माइंड को, स्टूडेंट्स के माइंड को, एरीज स्टूडेंट्स को बहकाता था कि वो अपने काम को छोड़ के किसी और काम में लग जाते थे। कोई लव लाइफ शुरू कर बैठे थे, कोई नए रिलेशन में चले गए थे, कोई दोस्तों के साथ कॉफी हाउस, चाय, ये वो, पराठे वगैरह, और उसकी वजह से अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। अब वो पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। याद रखिएगा 30 अक्टूबर के बाद लिख के रख लें, और पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे अगर वो चाहेंगे तो। नहीं चाहेंगे तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहेंगे तो बेहतरीन स्टूडेंट साबित होंगे और अच्छे मार्क्स लेकर दिखाएंगे। माजी में कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी हमें आए हैं कि एरीज में खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स 1.5 साल से परेशान थे माजी में, यानी कि जब के फर्स्ट हाउस में था राहु इनके, तो बहुत परेशान किया। अब 12th हाउस में आ जाएगा तो ये जो पढ़ाई के अंदर जो इन्होंने परेशानी की हुई थी वो खत्म हो जाएगी, और आपकी मेमोराइजेशन पावर भी बढ़ेगी, चीजें अच्छे से याद होंगी। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह ये भी दूर हो जाएंगे। अब आपकी शादीशुदा प्रेजेंटली आपको देखने में, या थोड़ा सा माजी में भी लेके चले, तो अभी जो आपकी शादीशुदा जिंदगी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, शादी का घर, रिश्तों का असबाब, ये कौन सा घर होता है? ये होता है 7th हाउस। देखिए इसको समझ लें, अगर इन पॉइंट्स को आप समझ गए ना, ग्रह की पोजीशन यानी प्लैनेट्स की पोजीशन, उससे हाउसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका कोई हाउस एक्टिवेटेड है तो उससे क्या होगा, कौन सा सैयारा कौन से हाउस में, तो क्या फर्क लाएगा, ये जानने के बाद आप इस वीडियो को सही तरह समझ सकोगे। तो 7th हाउस आपकी मैरिज का, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। और ये बड़ी बात है कि केतु विराजमान, यानी कि यूं कहना चाहिए कि मौजूद है इस हाउस के अंदर। जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट हाउस में अभी भी राहु मौजूद है, 30 अक्टूबर को जाएगा, अभी गया नहीं है, लेकिन केतु 7th हाउस में मौजूद है। काफी अरसे से, तकरीबन 1.5 साल से माजी में आपने अपनी जो मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फाइड रहे होंगे किसी भी मामले को लेके, चाहे आपकी सेक्स लाइफ हो, चाहे आपके आपस के रिलेशन हो, चाहे आपस की बॉन्डिंग हो, कहीं ना कहीं आपने जो है अनसेटिस्फाइड रहे होंगे। आप इत्मीनान नहीं मिल रहा होगा, आपको सुकून नहीं मिल रहा होगा, आप खुश नहीं होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होगा। ये राहु केतु की बदौलत होता रहा। फर्स्ट हाउस से राहु और 7th हाउस से केतु। अब 30 अक्टूबर को चूंकि छुट्टी हो जाएगी राहु की यहाँ फर्स्ट हाउस से, तो काफी हद तक आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी अज़दवाजी जिंदगी में बड़ा बूस्ट आएगा। याद रखिएगा बड़ा बूस्ट आएगा 30 अक्टूबर के बाद। खुश रहोगे, इत्मीनान से रहोगे, एक सेटिस्फैक्शन जो मियां बीवी के दरमियान होना चाहिए वो कायम हो जाएगा। आप अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड होंगे, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड से या आपसे सेटिस्फाइड होंगे। तो एक किस्म की ये जो सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में है, जो प्लेजर आपकी लाइफ में, ये वापस आ जाएगा। आप खुश रहोगे एक दूसरे से, एक दूसरे के बन के रहोगे, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके दरमियान रहेगी 30 अक्टूबर के बाद। उन तमाम एरीज के लिए धमाकेदार न्यूज है कि जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, या रिश्ते होते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, या पैचअप की सिचुएशन बहुत ज्यादा है, यानी कि पैकअप हो जाता है, फिर पैचअप होता है, फिर पैकअप, फिर पैचअप, और वो अपनी लव लाइफ से भी परेशान है। तो ये जो धमाका है केतु और राहु का, इसके नतीजे में आपकी मैरिटल लाइफ तो अच्छी होगी, आपकी लव लाइफ भी काफी बेहतरीन हो जाएगी, और जिनके रिश्ते नहीं बनते उनके रिश्तों के असबाब पैदा होंगे, शादी के युग बनेंगे, और ये आगे देखेंगे इन चीजों को होते हुए। याद रखिएगा केतु भी अपनी पोजीशन बदलेगा 30 अक्टूबर को, यानी अपने 6th हाउस में ये आ जाएगा आपके ज़ोडिएक के, और 6th हाउस में आना मीन 7th हाउस को ये छोड़ देगा। 7th हाउस को छोड़ देगा, इसका मतलब कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर चुका था पिछले 1.5 साल में, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये 6th हाउस में आ गया। और वैसे ही ये एक समझ लें कि इसको काल कोठड़ी में बंद कर दिया, क्योंकि 6th हाउस वैसे ही बुरा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी की साइंस के अंदर। तो ये बुरे घर में चला गया, तो मींस अब आपका शादीशुदा जिंदगी में कोई रुकावटें ये नहीं डाल सकेगा, और रिश्ते भी बनते हुए नजर आएंगे, रिश्ते भी आपके नए बनेंगे, शादी के युग भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात उन एरीज के लिए जो कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए हैं, जिनके पुलिस के यहाँ हाजिरी देना, रोजाना कोई ना कोई मसला होना, या कोई चालान का कटना, या इस तरह का कोई भी किस्म के पुलिस केस में, FIR में, या कोर्ट कचहरी के केसेस में जितने भी एरीज हैं, उनको उससे मुक्ति मिलना या उससे बाहर आना, या उसके लिए आसानी पैदा होते हुए ये लोग 30 अक्टूबर के बाद देखेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु और केतु, जैसे राहु जो है वो
फर्स्ट हाउस से निकल जाएगा, 12th हाउस में आ जाएगा। और केतु की हमने बताया कि केतु 7th हाउस से निकल के 6th हाउस में आ जाएगा। तो आपको क्या एहतियात करनी है, कौन सी चीजों से बचना है? सबसे पहले आपको लोन से बचना है। लोन मजीद नहीं लेना। आप मजीद लोन लोगे आप फंस जाओगे, उसको चुकता नहीं कर पाओगे। पेनल्टी के तौर पे कोई बड़ी चीज आपको देनी पड़ेगी, कुछ गिरवी रखवाना पड़ जाएगा, कोई अपने लिए नुकसान कर बैठोगे। कोशिश करें लोन वगैरह ना लो तो बेहतर। याद रखिएगा ये खास तौर पे जो राहु का 12th हाउस में 30 अक्टूबर से अगर ये 12th हाउस में जैसे कि आ रहा है, तो ये उन एरीज के लिए बड़ी खुशखबरी है जो बैरून मुल्क जाना चाहते थे, वहाँ कारोबार करना चाहते थे, वहाँ जॉब करना चाहते थे, वर्क परमिट पे काम करना चाहते थे, या वहाँ रेजिडेंसी करके वहाँ सेटल होना चाहते थे। उनके लिए बेहतरीन रहेगा कि बैरून मुल्क जा पाएंगे और वहाँ रह पाएंगे, वहाँ कमा पाएंगे, लेकिन साथ में किसी स्कैंडल से बच के, क्योंकि आपकी इमेज बिगाड़ी जा सकती है। कोई दुश्मन आपके एक्टिवेटेड रहेंगे इस दौरान में, क्योंकि राहु दुश्मन पैदा करता है, राहु दुश्मनों को एक्टिवेट करता है। दुश्मन आपके पीछे लगा देता है, आपके खिलाफ साजिशें रचना शुरू हो जाता है। तो करना ये कि आपको एहतियात रखनी है। आप बैरून मुल्क जा रहे हो, आपके कारोबार के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, कहीं पर भी आप हो, अपने घर के हवाले से, घर के अंदर भी ऐसे दुश्मन हो सकते हैं जो फसाद बर्पा कर सकते हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी में दरारें डाल सकते हैं। ऐसे दुश्मन एक्टिव रहेंगे, आपको ऐसे दुश्मनों से बचना है। ऐसे दुश्मनों को पहचानो, इनको राज की बातें हरगिज मत बताओ, अपने सीक्रेट्स शेयर ना करो, चाहे आपका जितना ही करीबी क्यों ना हो। सीक्रेट्स किसी को मत बनाओ, क्योंकि राहु का एक्टिव होना वो भी आपके 12th हाउस के अंदर ये थोड़े प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। कोशिश कीजिएगा कि जितना आप अपने आप को अलर्ट रखोगे, आप इन चीजों से बच सकोगे, स्कैंडल से, और आपकी इमेज बिगाड़ने वाले जो लोग हैं इनको आप पछाड़ सकोगे, इनका कला कमा करना या इनसे निजात मिलेगी आपको। लेकिन शर्त यही है कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और ऐसी कोई गलती नहीं करनी। अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि शनि, जो कि आपके 11th हाउस में, शनि से मुराद सैटर्न ज़ोहल, सैटर्न या ज़ोहल, ये आपके 11th हाउस में है। और 4 नवंबर को, ज्यादा दिन नहीं है, 4 नवंबर को ये वक्री से इन कन्वर्ट हो जाएंगे मार्गी में, यानी कि सूरज से कुछ डिग्री की दूरी बनाकर ये वक्री था और आपको भरपूर फायदा दे रहा था। अब 4 नवंबर को ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये मार्गे हो जाएगा। इसमें होगा ये कि एरीज के प्रमोशन के युग बनेंगे, तरक्की के, बड़े डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर के, और बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी सैलरी में बड़ी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, ये सब होता हुआ इनको नजर आएगा। शनि यानी कि सैटर्न ज़ोहल, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा तीसरे घर पे पड़ेगा। और तीसरा घर आपका किन चीजों का है? आपका गुस्सा, आपका जबान दराजी करना, बात बात पे चिड़चिड़ापन होना, ये बहुत एक्टिवेटेड करेगा उस दौरान में। तो जिद बहुत ज्यादा करना, बहुत जिद्दी हो जाओगे एरीज, बहुत जिद्दी हो जाओगे इस दौरान में। तो अपनी मैरिटल लाइफ में जिद करोगे, अपनी लव लाइफ में जिद करोगे, अपने जॉब के अंदर भी वहां जिद थोड़ी आपकी देखी जाएगी। तो ये जिद आपका बड़ा, या गुस्सा आपका, या जबान पे काबू ना रखना, ये बॉसेस के साथ भी मसले पैदा कर सकता है, और सीनियर्स और जूनियर्स के साथ, और घर के अंदर भी अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, या फिर लव लाइफ के साथ, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप के साथ। तो बहुत एहतियात रखनी है और अपनी जबान और अपने गुस्से पे काबू रखना। आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि सैटर्न का मार्गे होना ये आपको इस काबिल बनाएगा कि आप कोई कीमती चीज खरीदोगे अपने घर के लिए, अपने लग्जरियस आइटम के लिए। कोई भी महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, कोई महंगा मोबाइल हो सकता है, लग्जरियस लाइफ के लिए कोई चीज हो सकती है, अपने घर का नया रिनोवेशन करा सकते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए आइंदा दिनों में आप लोग नजर आने वाले। इसके अलावा कोई प्लॉट, कोई बंगला, कोई गाड़ी, ये सब भी लेते हुए आप आगे नजर आ रहे हो, ये भी आप ले सकते हो। अब 2024 के लिए जो गुरु है, गुरु यानी बृहस्पति यानी जुपिटर मुश्तरी, ये आपको भरपूर फायदा 2024 में देता हुआ नजर आएगा, और ये आपके 2nd हाउस में आके भरपूर फायदा आपको देने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी किस्मत के मालिक हैं, और किस्मत का अगर मालिक है एक सैयारा, तो सोचिए आपकी किस्मत को किस हद तक आपके फेवर में पलट सकता है। अब याद रखिएगा कि अप्रैल 2024, लिख के रख लें, अप्रैल 2024 तमाम एरीज की लाइफ में बड़ा बूस्ट, जो हमने टाइटल भी रखा है 2024 में ये बड़ा बूस्ट आएगा। वैसे 2023 में तो आप देखोगे, 2024 में अप्रैल तक भी ये बूस्ट आप देखोगे अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आओगे, और बहुत जबरदस्त आपके तमाम मामलात जिंदगी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी सेविंग्स तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी सेविंग्स बढ़ेंगे और अखराजात में रिकॉर्ड तोड़ कमी होगी, यानी आप बहुत पैसा बचाओगे और खर्चे कम से कम करोगे। ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड्स रहने वाला है। गुरु का इफेक्ट, यानी आपके 10th हाउस को गुरु यानी कि बृहस्पति, और बृहस्पति यानी कि जुपिटर मुश्तरी,
ये आपके 10th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, आपके करियर के हवाले से बड़ा बूस्ट अप्रैल 2024 के बाद आप देखोगे करियर में। एक 2023 में तो ये देगा ही देगा, लेकिन 2024 में भी करियर को बूस्ट करेगा। करियर में अच्छा वक्त देखेंगे, बॉसेस से अच्छा अंडरस्टैंडिंग, प्रमोशन के युग, अपने अच्छे जो आपको पसंद का डिपार्टमेंट चाहिए उसमें आपका ट्रांसफर विद सैलरी, यानी सैलरी पैकेजेस में भी इजाफा, अलाउंसेस में भी इजाफा, ऐसा कुछ खबर आप सुनोगे 2024 के अप्रैल के बाद से। लेकिन अपनी सेहत के हवाले से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे सर दर्द, माइग्रेन, पेट दर्द के हवाले से कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह रह सकते हैं। तो सेहत का भरपूर आपको ख्याल इस दौरान में रखना पड़े। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा वक्त आना है, कब आना है, कैसे आना है बता दिया आपको। 100% गारंटीड ये चीजें, डेट वगैरह आप लिख लें, इंशाल्लाह होगा। और आपको मजहब से रुझान रखना है, कुछ भी कर लें, आप मजहब से रुझान नहीं है, किसी तरह अल्लाह को याद नहीं करते, आप रेगुलर नहीं है अपनी प्रेयर्स में, आप मेडिटेशन नहीं करते, तो आपको ये चीजें कम होते हुए रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो हमने बताया, कम मिलेगा। लेकिन जो इसमें पूरे हैं, मजहब में, ईमान में पूरे हैं, उनको बेहतरीन रिजल्ट मिलना है इंशाअल्लाह ताला। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।